नमस्कार दोस्तों हो। देश चलता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी चलती है वो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 एंड रूल्स 1961। जैसे देश चलाने के लिए एक मंत्रालय होता है वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज चलाने के लिए एक मैनेजिंग बॉडी होती है और उस मैनेजिंग बॉडी की कुछ जिम्मेदारियां होती है। उनको महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 एंड रूल्स मेड देयर अंडर वो भी फॉलो करने पड़ते हैं, एज वेल एज खुद के सोसाइटी के मॉडल बाय लॉज भी होते हैं। उसमें पूरी प्रोसेस लिखी होती है कि भाई सोसाइटी को कैसे चलाया जा सके। जो सोसाइटी है, सोसाइटी उसके मेंबर्स को यानी फ्लैट होल्डर को सोसाइटी अपकीप करने की सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर आप सोसाइटी के चेयरमैन हो या मेंबर ऑफ एनी मैनेजिंग बॉडी ऑफ द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हो तो आपको कुछ जो बेसिक प्रोविजंस रहेगी महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 एज वेल एज कुछ जीएसटी अगर अपने को एप्लीकेबल होता है तो उसकी जानकारी होना जरूरी है। मैं सीए गणेश निकम विद दिस आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपकी सोसाइटी है तो सोसाइटी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब लेना चाहिए और जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद सोसाइटी ने मेंटेनेंस चार्जेस के ऊपर जीएसटी कब चार्ज करना चाहिए और कितने रेट से चार्ज करना चाहिए। पहली तो चीज़ है कि अगर आपके सोसाइटी का मेंटेनेंस कलेक्शन 20 लाख से ज़्यादा है तो सोसाइटी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, ऐसा जीएसटी लॉ कहता है। अगर आपका 20 लाख से ज़्यादा मेंटेनेंस कलेक्शन है और उसके साथ साथ अगर आप मेंबर से जो भी मेंटेनेंस कलेक्ट करते हो वो मेंटेनेंस की अमाउंट पर मेंबर पर मंथ अगर 7,500 या उससे ज़्यादा है तो ही आपको जीएसटी लगाना है। इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने सोसाइटी के लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लिया, क्यों ले लिया? क्योंकि आपका टोटल मेंटेनेंस कलेक्शन 20 लाख से ज़्यादा है और 20 लाख से ज़्यादा होने के बाद उसका जो भी आपका मेंबर से कलेक्शंस कर रहे हो आप मेंटेनेंस का वो 7,500 से अगर ज़्यादा है तो ही आपको मेंटेनेंस बिल पे जीएसटी लगाना है, अन्यथा जीएसटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। से फॉर एग्जाम्पल XYZ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, उनका ईयरली मेंटेनेंस कलेक्शन फ्रॉम ऑल द मेंबर्स 25 लाख रुपए का है और पर मेंबर्स जो कंट्रीब्यूशन आता है वो 7,500 या उससे ज़्यादा है। तो क्या सोसाइटी ने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए? आंसर इज यस, सोसाइटी ने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी लेना चाहिए और उसके साथ साथ 18% से जीएसटी भी मेंटेनेंस बिल में चार्ज करना चाहिए। चलो सेकंड केस में अपन लेते हैं। XYZ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसका टर्नओवर 25 लाख है लेकिन पर मेंबर पर मंथ कंट्रीब्यूशन ये 5,000 रुपए है। तो क्या इस केस में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सोसाइटी ने लेना चाहिए? यस, सोसाइटी ने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, लेकिन सोसाइटी को बिल्स में जो भी मेंटेनेंस बिल्स होते हैं उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं जरूरत? क्योंकि जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो 7,500 पर मेंबर पर मंथ ये एग्जम्प्ट करवा दिया है। थैंक यू सो मच।